जिंदगी में कुछ नेक लोग हैं जिनकी कहानियां दूसरों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है दादी की रसोई। इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी शिकायतें। कुछ लोगों के हिस्से बस अपनी शिकायतों का रोना आता है, तो कुछ लोग दुनिया की शिकायतों को सुलझाने निकल पड़ते हैं। अनूप की कहानी कुछ ऐसी है। कहते हैं संस्कार इंसान को परिवार से ही मिलते हैं। अनूप आज जो भी है उसके पीछे की वजह उनके घर वाले हैं। नोएडा का सेक्टर 29 आज उनकी वजह से ही पहचाना जाता है। जब भी किसी इंसान को उनकी ज़रूरत पड़ती है वो उनकी तलाश करता हुआ उनकी रसोई तक पहुंच जाता है। खाने की किसी रसोई पर भीड़ लगने की दो ही वजह होती है। एक तो ये कि उस रसोई का खाना स्वादिष्ट हो, दूसरा ये कि वहां का खाना जेब पर भारी ना पड़े। दादी की रसोई इन सब विचारों से बिल्कुल अलग है। वहां सिर्फ 5 रुपये में खाना मिल जाता है और खाने में कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता। तकरीबन 500 लोग हर दिन इस रसोई से खाने का लाभ उठाते हैं और मजे की बात यह है कि यहाँ हर दिन खाने का मेन्यू बिल्कुल अलग रहता है। शुद्ध देसी घी में बने इस खाने को खाते हुए लोग अनूप को दुआएं देते हैं और कहते हैं तुम्हारा परिवार सलामत रहे। अपने हिस्से की दुआ समेटते हुए अनूप लोगों की बातों को सरमाथे से लगाकर सेवा में लगे रहते हैं। कहते हैं हर चीज की शुरुआत के पीछे एक कहानी होती है, तो दादी की रसोई के पीछे भी ऐसी ही एक कहानी। हिंदुस्तान का हर परिवार चाहता है कि उसका पल्ला कभी भी अस्पताल, पुलिस और कोर्ट से ना पड़े। चाहता तो अनूप का परिवार भी यही था, लेकिन एक दिन अचानक अनूप की माताजी बीमार हो गई और दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। बीमार घर में कोई एक होता है, लेकिन परेशान पूरा परिवार हो जाता है। अनूप का परिवार भी परेशान रहने लगा। वो दुआ कर रहे थे, दवाइयां कर रहे थे कि कैसे भी उनकी माँ ठीक हो जाए। उन दिनों अनूप के परिवार वाले माँ के लिए खाना बनाकर हॉस्पिटल ले जाया करते थे। माँ से जितना खाना खाया जाता वो खाती, बाकी सारा खाना बर्बाद हो जाता था। बर्बादी जब हर दिन होने लगी तो एक दिन माँ ने कहा काश ये खाना बर्बाद होने की जगह हर किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाता। वैसे भी खाने को फेंकने की आदत कभी भी अनूप के परिवार में नहीं रही थी। माँ की कही बात अनूप के मन में रह गई। वो सोचने लगे कि क्यों ना माँ के सपने को पूरा करें और इसी दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाएं। घर आकर अनूप ने शायद ये सोचा था कि वो इस काम को अकेले शुरू कर सकते हैं और उनके अंदर इसकी हिम्मत भी थी। लेकिन कोई भी दीवार सिर्फ एक ईंट के सहारे खड़ी नहीं हो सकती। अनूप ने घर में अपने बच्चों को बताया कि वो जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाना चाहते हैं, तो बच्चों ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। घर वालों ने मिलकर एक रसोई शुरू की। इसका नाम रखा गया दादी की रसोई। इस रसोई में पहले हर दिन तकरीबन 15 लोगों को खाना खिलाकर काम की शुरुआत की। धीरे धीरे आंकड़े बढ़ने लगे और आज ये गिनती 500 लोगों तक पहुंच चुकी है। अब तक अनूप के परिवार वालों ने बड़े बर्तन और सामान भी इकट्ठा कर लिए थे। आज इस रसोई में बढ़िया गुणवत्ता का खाना सिर्फ 5 रुपये में मिल जाता है। लोग जब अनूप से पूछते हैं आप 5 रुपये क्यों लेते हो, आप फ्री में खिला दीजिए ना। अनूप इस बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं इस रसोई में जो भी आता है ना उसका एक स्वाभिमान है और हम किसी के स्वाभिमान को तोड़ना नहीं चाहते। यहाँ हर तबके के लोग पहुंचते हैं, आनंद के साथ भोजन लेते हैं और दुआ देते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते चले जाते हैं। अनूप का कहना है आने वाले वक्त में वो लोगों को 10 रुपये में कपड़े भी देना चाहते हैं, लेकिन कोई इनकी सुविधाओं का गलत फायदा ना उठाए वो इसका भी इंतजाम करना चाहते हैं। आपके आसपास भी कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो दुनिया के नाम अपनी जिंदगी कर चुके हैं। उनको उनकी दिलदारी के लिए सलाम करना मत भूलिएगा और मेरी तरफ से प्यार भेजिएगा।